हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घर की पढ़ाई में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं क्लास 10 के हिंदी के फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो कि फरवरी 2021 में हुआ था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके प्री बोर्ड या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सेम क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, लेकिन एक यूज़फुल थिंग ये है इस क्वेश्चन पेपर के बारे में कि आपका पैटर्न और जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी पेपर की तरह रहने वाला है। और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी बिल्कुल सेम है। तो अगर आप इसको पूरा प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके बोर्ड या फिर प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप इसमें अच्छे नंबर ला पाते हैं तो ऑफ कोर्स आपके जो प्री बोर्ड होगा या फिर बोर्ड कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छे नंबर ज़रूर ला पाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और उतार भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से पूरी पीडीएफ को देख सकते हैं और चाहें तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको निकलवा भी सकते हैं, फिर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। सच बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैंने एक बार ये वीडियो पहले ही बनाई है, लेकिन वहाँ पर मुझे इसमें कुछ इश्यूज़ दिखे। जैसे वहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और मैं दूसरे के फ़ोन से बना रहा था, तो मैं ये दोबारा से बना रहा हूँ। और अगर आपको कुछ भी कमेंट सेक्शन में बताना हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी जो सैम्पल पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, वो सब भी लाते रहेंगे, जिससे कि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या मतलब मटेरियल आपके पास होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो सब भी हम आपको साथ साथ बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे मिस ना करें। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है जिसको आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इसके सॉल्यूशंस भी देख पाएंगे। और मैंने ये पूरा सॉल्व किया है वहाँ पर, सिर्फ जहाँ पर आपको 3 वो कुछ अनुच्छेद लिखने थे तो वहाँ पर मैंने 2 करके आपको दिखा दिए हैं। तीसरा वाला थोड़ा मुश्किल था तो मैंने सोचा वो आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, जिससे कि आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप भी अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आप खुद से भी लिख सकते हैं या फिर नहीं। और एक पत्र था जो कि मैंने आपके लिए ही छोड़ दिया है, जिससे कि आप उसको खुद से कर सकें और आप उसमें थोड़ी सी अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि जो पत्र और अनुच्छेद वगैरह होते हैं उसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी होती है मेजरली। अगर अगर आप उनको एक दो बार पहले लिखते रहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं खुद से लिखने की, तो आप एग्ज़ाम में भी उनको अच्छे से कर पाते हैं। तो वही है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है इस बार का बोर्ड का एग्ज़ाम, क्योंकि जो आपके फर्स्ट 40 नंबर हैं वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, यानी कि आपको सब में ऑप्शंस मिलेंगे। आप लोग यहाँ तक देख पा रहे होंगे कि सभी में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। और जो मोस्टली पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तो पठित वाले जो भी गद्यांश हैं उनको तो आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, उनमें आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऐसे अपना टाइम बचा सकते हैं। और हिंदी के एग्ज़ाम को बच्चे लाइटली लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक बार सोच के देखिए कि अंग्रेज़ लोग हैं, वो अपनी भाषा को हर पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, ठीक है, और अपनी भाषा को इतना इज्जत दे रहे हैं, लेकिन हम ही लोग हैं जो विदेशी भाषा के पीछे पड़े हुए हैं। माना कि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, फिर भी हमें अपनी भाषा को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए और उसको हमें आनी चाहिए। भले ही इंग्लिश भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश भी ज़रूरी है, लेकिन आप हिंदी पे भी पूरा ध्यान दें। और यहाँ पर हमने ये क्वेश्चंस भी देख लिए, उसके बाद यहाँ पर संकेत बिंदुओं से हमें अनुच्छेद लिखना है 100 वर्डों में। तो आप ट्राई करें कि जितने वर्ड दिए गए हैं, जितनी वर्ड लिमिट है, आप उसी के अनुसार आंसर लिखें। और अगर आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उसमें जिस पहले ही बताया होगा कि आपको पाँचों करने हैं, या फिर अगर आपको कम करने होंगे तो उसमें पहले से ही मेंशन किया गया होगा, तो आप उसका भी ध्यान ज़रूर रखें। क्योंकि अगर आपने अटैम्प्ट ज़्यादा कर लिए और आपने जो अटैम्प्ट किया है पहले वो वाला गलत हो जाता है तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब हम इसके सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। तो चलिए अब सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। दोस्तों ये सॉल्यूशंस मैंने आपके लिए
किए हैं सारे, जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ पर इनके क्या क्या आंसर्स होते हैं और आप इसको एक बार प्रैक्टिस करने के बाद चेक कर पाएँ कि क्या आपने इनको सही से किया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सारे आंसर्स लिख रखे हैं वन बाय वन। तो आप पहले ट्राई करना कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को खुद से ट्राई करें और फिर ये आंसर्स को चेक करें कि आपके सही हैं या नहीं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो आपको पैराग्राफ पढ़ के ईज़िली आंसर देने थे। और हिंदी का एग्ज़ाम आपको पता है कि बहुत ही ईजी होता है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होता है। तो आपको उसमें थोड़ी सी जस्ट प्रैक्टिस करनी होती है। कभी कभी मतलब थोड़ा ट्रिकी दे देते हैं क्वेश्चंस। उसमें मतलब पैराग्राफ में ऐसे लिखा होता है कि आपको लगेगा कि हाँ ये वाला भी आंसर हो सकता है और दूसरा वाला भी आंसर होता है, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे ऊपर क्वेश्चन में दिया रहता है जो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से फिट आए आपको वही वाला करना होता है। तो आपको उसी में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये अच्छे से आ जाएगा। और इसकी पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे दिया है, तो आप उसको चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसको भी सुन पाएँ और क्या पता मेरी एडवाइस आपके लिए यूज़फुल हो जाए और आपको उससे अपने एग्ज़ाम में मदद मिले। और दोस्तों मैंने इसमें जैसे लिखा है, मैंने अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व किया था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने इसमें क्वेश्चंस भी उतारे हैं, जिससे कि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा क्वेश्चन किस मतलब कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का है। इसलिए मैंने साथ ही साथ क्वेश्चंस उतारे हैं। और आंसर शीट में प्लीज़ आप कोशिश करना कि आपकी राइटिंग अच्छी हो। अगर अच्छी नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हो, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि जो बंदा चेक कर रहा है उसको सब कुछ समझ में आए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ामिनर को बहुत सारी कॉपीज़ चेक करनी होती हैं और उनको इतना टाइम नहीं मिलता है। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा रुक गया था, मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। जो भी एग्ज़ामिनर वहाँ पर चेक कर रहा होगा उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। वो भी चाहेगा कि वो जल्दी से अपनी सारी क्वेश्चंस की जो शीट्स हैं आंसर वाली उनको चेक कर दे। और अगर आप ही सोच के देखिए कि अगर आप भी वहाँ पर बैठे हैं और आपको सिर्फ 30 से 40 या 50 रुपये मिल रहे हैं एक शीट को चेक करने के लिए, तो आप चाहेंगे कि आप जल्दी से ज़्यादा शीट्स को चेक कर पाएँ और आपको उनके पैसे मिल जाएँ। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है या उसने अपना आंसर सही से नहीं लिख रखा है, तो वो ज़्यादा सोचेगा नहीं और सीधा कट करके आपके नंबर काट देगा। तो आपको एग्ज़ामिनर को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है कि वो आपका पेपर में से कोई भी नंबर काट सके। हो सकता है कि लास्ट के जो 2-3 मार्क्स होते हैं, अगर आपने मतलब होता है कि 4-5 मार्क्स कट जाते हैं लोगों के, वो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो सबके साथ होता है। या फिर टीचर भी कभी कि ऐसा करता है कि जहाँ पर नंबर नहीं कट रहे होते वहाँ पे भी नंबर काट लेता है। लेकिन 75 नंबर अगर आप 80 में से ला रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने अच्छे से तैयारी की थी और आपने अच्छे से किया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने पेपर के स्टार्टिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन सही कर रखे हैं तो एग्ज़ामिनर को लगता है कि हाँ बंदा पढ़ने वाला है, इसको नंबर मिलने चाहिए। वो आपके स्टार्टिंग में अगर आपने अच्छे से कर रखा है, आपके स्टार्टिंग में अगर अच्छे हैं, तो लास्ट तक जाते जाते अगर आपकी थोड़ी बहुत भी मिस्टेक होगी ना तो वो सही कर देगा। लेकिन अगर वो ऐसे देखेगा कि यहाँ पर मतलब किसी के पहले कुछ गलती है फिर सही है, तो हो सकता है कि आप तो वो ज़रूर चेक करेगा कि अगर थोड़ा सा भी उसे डाउट होगा कि हाँ यहाँ पर कुछ गलती है, तो वो आपके चेक करेगा कि हाँ यहाँ पर कोई गलती होगी ज़रूर। क्योंकि उसे लगता है कि हाँ ये मतलब उतना अच्छा बंदा नहीं है, उसे मतलब उतनी नॉलेज नहीं है, अच्छे बंदे की तो बात ही अलग है। तो वो वहाँ पर काट देगा। लेकिन अगर उसे दिखेगा कि हाँ इसको सब ने पहले इसने अच्छे से कर रखा है, तो उसे ऐसे ही लगेगा कि हाँ इसके आगे वाले भी सही होंगे क्योंकि इसे आता है। मुझे शीट देख के टीचर को ऐसे ही लगता है। और अगर कोई भी ऑप्शन है तो आप सिर्फ इसका नंबर डाल के मत छोड़ना कभी भी, क्योंकि एग्ज़ामिनर अगर थोड़ा ही वैसा हुआ, उसको नंबर देने का मन नहीं किया, वो 0 दे देगा सीधा। तो जब भी आप ऑप्शन का लिखें, क्योंकि यार कितना टाइम लगेगा यार, हिंदी के पेपर में तो वैसे ही टाइम बच जाता है मेरे ख्याल से, तो मेरा तो हमेशा ही बच जाता था। तो यहाँ पर आप अगर उसको लिख देंगे ना तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि आपके वहाँ पर नंबर कट जाएंगे, या फिर एग्ज़ामिनर के पास कोई भी चांस नहीं होगा कि वो आपके नंबर काट पाए। तो पूरा अगर आप लिख के आएँ तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ पॉइंट डाल दिए, जैसे फर्स्ट में अब जहाँ पर ऑप्शनल वाला है वहाँ पे फर्स्ट का आंसर है, सेकंड वाला बी पार्ट, तो आप सीधा बी लिख के आ गए, फर्स्ट के सेकंड का बी। आपने उधर नहीं लिखा कि राम स्कूल जाता है इसका आंसर है। तो अगर आपने वो नहीं लिखा तो एग्ज़ामिनर का अगर मन किया आधा नंबर देगा, एग्ज़ामिनर का मन किया 0 नंबर देगा, पूरे नंबर बिल्कुल भी नहीं देगा। क्योंकि वहाँ पर आप उसके लिए ट्रबल पैदा करते हैं। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर जैसे कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप उतने ही पॉइंट लिखिए,
3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 3 पॉइंट लिखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरे को एक और आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लिख दीजिए, लेकिन 3 नंबर के क्वेश्चन में 4 से ज़्यादा पॉइंट मत लिखिए। वैसे ही 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 या 6 से ज़्यादा, 6 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा पॉइंट्स कभी मत लिखना, क्योंकि इससे आपके नंबर कट सकते हैं। और साथ ही साथ वर्ड लिमिट का भी अच्छे से ध्यान रखना, जितने वर्ड हैं उतने ही में आपको लिखना होता है। और फिर ये हम अनुच्छेद वाले पार्ट पे आ गए हैं। अनुच्छेद वाले पार्ट का आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा वीडियोस वगैरह देख लेना, अपने टीचर से थोड़ा कंसल्ट कर लेना कि वो आपको कैसे लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई एग्ज़ाम चेक करने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी वो मैंने आपको दे दी है, क्योंकि बोर्ड में मैंने भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ और टीचर से मैं पूछता रहता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो वो मुझे मतलब सब कुछ बताते रहते हैं। तो यही बात थी जो मेरे को आपको बतानी थी। यहाँ पर मैंने जो भी मेरी नॉलेज थी थोड़ी बहुत वो आपसे शेयर की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। यहाँ पर आपको ये मैंने एक विज्ञापन दिखाया, तो विज्ञापन आप ये ज़रूर ट्राई करना कि जब भी अगर आप विज्ञापन बनाएं तो वो थोड़ा सुंदर दिखे, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। क्योंकि यहाँ पर टीचर कभी कभी क्या कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ मतलब ये तो ठीक है, लेकिन अगर वो देखते हैं कि दूसरे किन्हीं बच्चों ने आपसे अच्छा बनाया, मतलब आपने किया सब कुछ सही है, लेकिन विज्ञापन उनका जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपके से, तो वो आपके नंबर काट सकते हैं। यहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा एक दो बार हुआ है। तो मैंने, लेकिन वो मेरे साथ प्री बोर्ड में हुआ था, तो अभी प्री बोर्ड में ही हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड में जाते जाते मैं अपनी इस चीज़ को सुधार लूँ, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, साफ़ सुथरा दिखे, जिससे मेरे नंबर ना कटें। और यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।